हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज नेक्स्ट 11 के बाद चलते हैं। 11 तक मेरे हो गए थे, बीच में 8th एक पेंडिंग है, बाकी मेरे 11 तक लास्ट लेक्चर में हो गए। तो आज चलिए आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन करेंगे। 12th की स्टेटमेंट पढ़िए। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल is at a distance A and distance B from the side of triangles. ट्राइंगल की साइड से A और B डिस्टेंस पे है। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज दिस। ये शो करना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन 12th में आपके पास है let triangle ABC is right angle triangle। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर B जो है वो 90 डिग्री का है। कैसे देखेंगे हम इसे? हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक। ये इसके अंदर 90 डिग्री का है। दिस इज A B C। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, अ पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पे कोई पॉइंट है। लेट दिस बी पॉइंट P, मैंने P लेट कर लिया, जो कि इसकी साइड से AB डिस्टेंस पे है। मान लेते हैं इसकी साइड यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका, ठीक है, ये M मान लेते हैं, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने मान लिया A, स्मॉल a, और यहाँ से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हमने N लेट कर लिया, ठीक है, और ये हो गया आपका B। क्लियर? एक साइड से A डिस्टेंस, दूसरी साइड से B डिस्टेंस। उसके बाद इसने क्या बोला है, ये भी डिस्टेंस शो दैट मिनिमम लेंथ। ये हम कोई थीटा लेट कर लेते हैं, कोई एंगल थीटा, ये भी मैंने कोई एंगल लेट कर लिया थीटा। अब मुझे टू शो में क्या करना है, देखिएगा, टू शो के अंदर है, हाँ, मिनिमम लेंथ ऑफ AC इज, AC की मिनिमम लेंथ कितनी होगी, A 2/3 B 2/3 की होल पावर 3/2, ठीक है, ये इसकी मिनिमम लेंथ होगी। चलिए
क्वेश्चन 12। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले निकालना, इसको मिनिमम प्रूव करेंगे, फिर लेंथ को ये प्रूव करेंगे। सबसे पहले लेंथ देख लें, AC निकलेगी कैसे, AP और PC के बराबर होगी। तो इस ट्रायंगल में पहले PC के बारे में बात करते हैं। इन ट्रायंगल PNC, PC आपको पता है हाइपोटेन्यूस है, PC बाय PN ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर कोसिकेंट थीटा। थीटा यहाँ पर वेरिएबल का काम करेगा क्योंकि कोई फिक्स नहीं है थीटा, पॉइंट आगे पीछे हो ना हो, ट्रायंगल चेंज होगा तो भी AB जो थीटा है वो वेरी करेगा। AB कांस्टेंट लेंगे हम, यहाँ पे AB कांस्टेंट है, तो यहाँ से PC की वैल्यू क्या आ जाएगी, PN जो कि B है, B ऊपर जाएगा, B कोसिकेंट थीटा। इसी तरह से इन ट्रायंगल AMP, ठीक है, परपेंडिकुलर AP बाय PM, ए दे रखा है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस सेकेंड थीटा AP। PM उधर जाएगा, PM की वैल्यू है A सेकेंड थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमें जो निकालना है, जो मिनिमम प्रूफ करनी है, वो है हमारी AC। AC क्या है, AP प्लस PC। AC क्या है, AP क्या है, A सेकेंड थीटा प्लस PC क्या है, B कोसेकेंट थीटा। ओके, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। D बाई डी थीटा ऑफ AC, A सेकेंड थीटा का सेकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, ठीक है, प्लस B कोसिकेंट का माइनस का कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा। नाउ पुट D बाई डी थीटा AC इज इक्वल्स टू 0 क्रिटिकल पॉइंट के लिए। A सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा माइनस B कोसेकेंट थीटा कोट थीटा इज इक्वल्स टू 0। A सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू B कोसेकेंट थीटा कोट थीटा, ठीक है। अब यहाँ से इनको साइन कोस में चेंज कर दीजिए आप, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा। A सेकेंड थीटा कितना हो जाएगा, सेकेंड थीटा आपका 1 बाय कोस थीटा, टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल्स टू B कोसेकेंट थीटा 1 बाय साइन थीटा कोट कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। देखते जाइए इसके बाद क्या होगा। हाँ जी, इसके बाद हमारा यहाँ देखिएगा, ये सारा एक साइड लेके जाऊँगा, ये दोनों साइन है, जो ये साइन को ऊपर लेके आऊँगा तो A साइन क्यूब थीटा
कोस दोनों ऊपर लेके जाऊंगा तो बी कोस एक ऊपर है, बी कोस क्यूब थीटा। तो यहाँ से आप लोगों का ए के साथ आएगा साइन ऑफ क्यूब थीटा, बी के साथ आएगा कोस ऑफ क्यूब थीटा। ठीक, यहाँ से साइन थीटा बाय कोस थीटा नीचे आ जाएगा, उसका होल क्यूब इधर से आ गया बी बाय ए। तो टेंजेंट थीटा का क्यूब बी बाय ए, और एक तरह से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई बी बाय ए का 1/3। ये आपका एक तरह से कहीं ना कहीं क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट रहेगा। थीटा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो वो आ जाएगी tan इनवर्स 30, यहीं रख दो। अब चलते हम सेकंड डेरिवेटिव पे। इसकी पॉजिटिव और नेगेटिविटी देखने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारा जहाँ से था, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था वहीं से उठाऊंगा। डी बाई ए सी ऑफ डी थीटा हमारे पास था ए सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा माइनस बी कोसेक थीटा और कोट थीटा। अब यहीं से हमारे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चलेंगे। वो क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएट विद थीटा डी टू ए सी बाई डी थीटा स्क्वेयर, ए यू इंटू वी लगेगा, सीकेंड थीटा एज इज इट, टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट थीटा एज इट इज सीकेंड का सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, ठीक, माइनस बी कोसिकेंट इंटू कॉट, ठीक है, कोसिकेंट थीटा एज इट इज कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ओके, और यहाँ पर प्लस कोट थीटा एज इट इज कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा। अब देखिएगा ये क्या आने वाला है, ए सीकेंट क्यूब थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट थीटा। बेटा इसमें से माइनस है, इन दोनों से माइनस कॉमन आ के माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी कोसिकेंट क्यूब थीटा, या तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट थीटा। नाउ थीटा जो बिलोंग करता है वो आपका 0 से 90 के बीच में ओपन इंटरवल में करेगा। ये देखिए थीटा जो है ये 90 का हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऑब्वियस है कि थीटा जो है वो एक्यूट होगा। एक्यूट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का। 90, एक ट्रायंगल में तीनों का सम आपका कितना होता है, 180 होता है, ये 90 है, तो इन दोनों का सम 90 हो गया। तो ये 90 से और 0 के बीच का मिलेगा। तो बेटा जी अगर ये थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल टी रेशो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सभी टी रेशोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सो दिस इम्प्लाइज जो इसका डबल डेरिवेटिव है वो आ गया आपका ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ गया तो टेंजेंट थीटा जो अपना निकला है b बाई ए 1/√3
इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये तो आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया, ठीक है। अब मुझे AC की लेंथ निकालनी है भाई, ठीक। AC की लेंथ क्या आएगी, मिनिमम लेंथ इस पॉइंट पे होगी ना। सो AC है आपका A सेकेंड थीटा प्लस B कोसेकेंड थीटा। ये देख लीजिए, यहाँ से जो AC है वही निकालनी है मुझे, मिनिमम लेंथ दिखानी है। पॉइंट ऑफ मिनिमा तो आ गया, AC मेरा है A सेकेंड थीटा प्लस B कोसेकेंड थीटा। नाउ A सेकेंड थीटा प्लस B कोसेकेंड थीटा की जगह अब वैल्यू रखेंगे यहाँ से निकाल के, वो आप देखिए कैसे निकलेगी। ये देखिए, ये एक राइट ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ। अगर मैं इस थीटा के अकॉर्डिंग टेंजेंट थीटा की बात करूँ, B की पावर 1/3 A की पावर 1/3, ये 90 लेता हूँ, ये थीटा लेता हूँ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर P Q R परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये PR का स्क्वायर जो निकलेगा पाइथागोरस से, इसमें PR का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2/3, इसका स्क्वायर करोगे तो बेस का स्क्वायर 2/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो, और PR क्या आ जाएगा, अंडर द रूट B की 2/3 प्लस A की 2/3। ये हाइपोटेन्यूस आ गया एक तरह से, B की 2/3 प्लस A की 2/3। यहाँ देखिए इस थीटा के अकॉर्डिंग A इंटू सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है अंडर द रूट A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3, और बेस है A की पावर 1/3, ठीक है, प्लस B एज इट इज़। कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस यहाँ से क्या है आप लोगों का, हाइपोटेन्यूस है A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 डिवाइड बाय परपेंडिकुलर B की पावर 1/3। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडर द रूट A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3, ये तो बेटा आ गया कॉमन दोनों से, ठीक है। यहाँ बचेगा A की पावर 1/3 प्लस B की पावर 1/3। अब देखो ये पावर 1 है, नीचे 1/3, ऊपर आके माइनस होगा, यहाँ पावर 1 है, नीचे पावर 1/3, ऊपर जाके माइनस होगा। 1 में से 1/3 जाएंगे तो 2/3, तो यहाँ पे बच गया आपका A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3, और यहाँ पर A रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस B रेज़ टू द पावर 2/3। तो AC जो है यहाँ से कितना आएगा भाई बच्चों, AC अंडर रूट, यानी A पावर 2/3 B पावर 2/3 की 1/2, और ये 1 पावर, तो अगर ऐड कर देंगे तो A रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस B रेज़ टू द पावर 2/3 की होल पावर हाफ और 1 3/2। और यही हेंस प्रूव्ड, यही रिक्वायर्ड आंसर था। मुझे मिनिमम लेंथ यही दिखानी थी बच्चों, यही हाइपोटेन्यूस की मिनिमम लेंथ हमें प्रूव करनी थी। हेंस प्रूव्ड, ठीक है, कि हाइपोटेन्यूस की मिनिमम लेंथ ये होगी। तो हमने पहले तो इस लेंथ को निकाला, लेंथ का डेरिवेटिव किया,
निकाला किस पॉइंट पर, ऐसी क्या कंडीशन होगी जिस पर इसकी लेंथ मिनिमम होगी। तो वहाँ से हमने कंडीशन निकाली जो कि टेंजेंट थीटा की आई, फिर उसे मिनिमम प्रूव किया कि ये मिनिमम की कंडीशन है, और फिर मिनिमम के बाद हमने इसका यूज़ करके कंडीशन का मिनिमम लेंथ निकाल दी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा 13 क्या कह रहा है। 13 के अंदर हमें बोला गया है हाँ जी, क्वेश्चन 13 में बोला गया है कि फाइंड द पॉइंट एट विच द फंक्शन दिस इज हैज़ लोकल मैक्सिमा मिनिमा। सिंपल सा क्वेश्चन है। एफ एक्स है x माइनस 2 की होल पावर 4 x प्लस 1 की होल पावर 3। एफ डैश x निकालेंगे, डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट फंक्शन का पावर आगे, एक पावर कम, x का 1 और 2 का 0। सेकंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का 3 आगे, x प्लस 1 एक पावर कम 2, अंदर x का 1 और 1 का 0। एफ डैश एक्स, यहाँ से देखिए बच्चों क्या क्या चीज़ें कॉमन आएंगी। एक तो x माइनस 2 की होल पावर 3, x प्लस 1 की होल पावर 2, ये कॉमन आएंगी। यहाँ से ये कॉमन और इसकी एक पावर कॉमन, 4 इंटू एक पावर बचेगी, 3 में से 2 बार गई ना, 4 में से इसकी 3 पावर बाहर जा चुकी हैं, तो 3 इंटू में इसकी एक पावर तो यहाँ पर बचेगी और 2 तो बाहर जा ही चुकी है। ठीक है बेटा। अब देखिए एफ डैश एक्स क्या रहेगा आपका, x माइनस 2 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4x प्लस 4, 3x माइनस 6। एफ डैश एक्स, x माइनस 2 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 7x माइनस का 2। ये है क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट के लिए इनको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, और क्रिटिकल और टर्निंग पॉइंट के लिए इनको पुट करेंगे तो आपको पता ही है यहाँ से क्या क्या आने वाले हैं। x की वैल्यू तो टर्निंग पॉइंट 2, -1 और 2/7। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मच बेटर है हमारा। हमें क्या बताने थे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कोई है तो माइनस इन्फिनिटी, -1, 2/7 और यहाँ आ जाएगा 2। चलिए बच्चों -1 से कुछ कम पुट करते हैं। -2 पुट कीजिए। देखिए -2 पुट करेंगे तो माइनस 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 का 4, माइनस बाहर आएगा, क्यूब है पावर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, पॉजिटिव। यहाँ देखिए -2 पुट कीजिए आप, -2 पुट करेंगे तो माइनस, यहाँ से भी माइनस, यहाँ से माइनस, यानी होल प्लस इंक्रीजिंग, -1 और ये पॉजिटिव, 0 है इनके बीच में, 0 पुट कीजिए, नेगेटिव, 0 पुट करेंगे कोई फ़र्क नहीं, और यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव निकलेगा यहाँ से, ओ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। देखो 0 पुट करते यहाँ से भी नेगेटिव बाहर आएगा, 0 पुट करते यहाँ से भी नेगेटिव बाहर आएगा,
नेगेटिव नेगेटिव क्या होने वाला है, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है ही, तो ये भी इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, इनके बीच में 1 पुट कर लीजिए। 1 पुट करते पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है, यानी कि इस इंटरवल में फंक्शन क्या रहेगा आपका, डिक्रीजिंग। 3 पुट कर लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने पूछा है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, पॉजिटिव से नेगेटिव, लोकल मैक्सिमा ये होगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, तो मैक्सिमा का पॉइंट हो गया एट x इज इक्वल्स टू 2/7 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सेकंड इन्होंने पूछा है लोकल मिनिमा, मिनिमा नेगेटिव से पॉजिटिव, ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा, तो x इज इक्वल्स टू 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड थर्ड, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे साइन चेंज नहीं होते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा रहेगा, -1, तो -1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x इज इक्वल्स टू -1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है बच्चों, यही 3 चीज़ें हमसे पूछी गई थी इस क्वेश्चन में, वो हमने इसकी निकाल दी है। हाँ जी, नेक्स्ट 14th की बात करते हैं। आइए, देखिए क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है आपका, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। अब एब्सोल्यूट पे काम करना है। चलिए एक बार स्टेटमेंट रीड कर लीजिएगा 14 के अंदर। क्वेश्चन 14 में f(x) जो फंक्शन दिया है वो है cos स्क्वायर x प्लस साइन, सॉरी रिमोट कहाँ गया, एक सेकंड बेटा। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा पूछा है इन इंटरवल जो है वो 0 से पाई का दिया है, 0 से पाई, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात कही गई है। चलिए सबसे पहले तो वही f'(x), पावर आगे एक पावर कम और कोस का माइनस ऑफ साइन x प्लस साइन का कोस x f'(x) -2 कोस x साइन x। चलो अगले में ले लूँगा, मुझे कॉमन लेना चाहिए था इसके अंदर कोस, f'(x) कोस x कॉमन -2 sin x plus 1। नाउ पुट क्रिटिकल पॉइंट के लिए f'(x) इज इक्वल्स टू 0, टू फाइंड टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट cos x इंटू -2 sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, यहाँ से या तो cos x इज इक्वल्स टू 0 या माइनस का 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0।
-2 साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1, तो साइन एक्स माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। अब देखिए कोस एक्स 0 है, 0 से पाई के बीच में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात चल रही है तो यहाँ से चीज़ ज़रूर देखेंगे, ये 0 और ये पाई/2। कोस एक ही जगह 0 होता है जो होगा मेरा पाई/2 पे, ठीक है, यहाँ पे। और साइन 1/2, साइन 1/2 दो जगह है, फर्स्ट में मिलेगी एक, यहाँ पे सेकंड में भी मिलेगी साइन के लिए। तो एक तो फर्स्ट में तो पाई/630 पे, और सेकंड में पाई-पाई/6, क्योंकि सेकंड में जब भी हम जाते हैं तो पाई में से माइनस करते हैं जिस भी एंगल पर ये वैल्यू देता है। तो यहाँ से अगर मैं कहना चाहूँ तो x की मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 30 और ये 90 और ये 155 पाई/6, ठीक है। ये 3 वैल्यू हैं। और चेक के लिए इंटरवल पे 2 क्लोज वैल्यू, एब्सोल्यूट के लिए एज पॉइंट पे भी हमें चेक करना होता है बेटा। नाउ चेक वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट कहाँ पे, 0 पे, पाई/6 पे, पाई/2 पे, 5 पाई/6 पे और पाई पे, इन सभी पे चेक करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। चलिए फर्स्ट एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ 0, तो ये देखिए ऊपर बेटा, कोस स्क्वायर 0 पे और साइन 0, कोस 0 1 का स्क्वायर, साइन 0 0, आंसर आ गया आपका 1। नेक्स्ट पाई/6 30 पे, एफ ऑफ पाई/6 कोस ऑफ पाई/6 का स्क्वायर साइन ऑफ पाई/6, कोस 30 √3/2 और साइन 30 1/2, 3/4 प्लस 1/2, एलसीएम आएगा 4, 2 2 जा 4, 5/4, 4 1 जा 4 पॉइंट, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 1.25 निकलेगा इस पे। नेक्स्ट थर्ड एट x इज इक्वल्स टू पाई/2, एफ ऑफ पाई/2 कोस पाई/2 का स्क्वायर साइन पाई/2, कोस तो 0 हो गया, ये 1, तो आंसर आ गया आपका 1। नेक्स्ट बात की जा रही है फोर्थ पे। फोर्थ है जी आपका 5 पाई/, एट, एक सेकेंड में चेंज कर लो, एट 5, चलो देखिए एट, हम देखेंगे अब 5 पाई/6 पे, 5 पाई/6 एफ ऑफ 5 पाई/6 पे देखेंगे तो 5 पाई/6 पे क्या रहने वाला है, कोस ऑफ 5 पाई/6 स्क्वायर साइन ऑफ 5 पाई/6। कोस देखिए
कोस 5π/6 को क्या लिख सकता है? कोस ऑफ पाई माइनस π/6 का स्क्वायर और साइन 5π/6 हमें पता ही है, वैसे चलो खोल देते हैं। साइन पाई प्लस पाई तो माइनस तो होगा, लेकिन कोस π/6 पे देगा माइनस का √3/2, लेकिन होल स्क्वायर पॉजिटिव और माइनस का साइन पॉजिटिव ही रहेगा, ये देगा π/6 पे 1/2। देखा जाए तो यही वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर करोगे तो 1.25 जो ऊपर थी π/6 पे आई थी, वही वैल्यू इस पे आएंगी। ठीक है। फिफ्थ, एट x इज इक्वल्स टू पाई, एफ ऑफ पाई पे कोस पाई स्क्वायर साइन पाई, कोस पाई -1 का होल स्क्वायर साइन पाई 0 1। तो तीन जगह तो आपकी 1 1 1 आई है, और ये मैक्सिमम और मिनिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम बोला गया था, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम क्या रहेगा? 1 पे है ना ये। तो जी देखिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम 1.25 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। ये दोनों वैल्यू आएंगी बेटा 14 है। नेक्स्ट देखिएगा 15th, विच 15th क्या कह रहा है आप लोगों का? हाँ जी, 15th के अंदर है, शो दैट एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है राइट सर्कुलर कोन। क्वेश्चन नंबर 15th, आइए बेटा देख। ये देखिए, स्फीयर है पहले तो एक, ठीक है। स्फीयर के अंदर क्या है बेटा? राइट सर्कुलर कोन है एक। शो द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। ये कोन का हम एल्टीट्यूड मान के चलेंगे। कोन जो है
इससे बना देता हूँ। लीजिए बेटा, हमें क्या दिखाना है, दे क्या रखा, अब बात करते हैं। शो दैट एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। स्फीयर की रेडियस दे रखी है आपको, ये भी बता दें, ये ओ बी द सेंटर, ये स्फीयर की रेडियस होगी बेटा, ये वाली। आर ये भी रेडियस है, ये भी आर है। तो गिवन की बात करें, गिवन में क्या हो गया हमारे, आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, फिक्स है वो, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। ठीक है, ए लेट इट बी बी और सी, लेट वो मैं लेट कर देता हूँ एक्स, ये एक्स लेट कर ली रेडियस। ठीक, ये हो गया। और ओ बी को लेट कर लो, और लेट ओ बी इज इक्वल्स टू वाई, ओ बी आपका वाई हो गया, और हाइट ऑटोमेटिकली आर प्लस वाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाइट ऑफ कोन जो है एल्टीट्यूड ए बी, वो आपका आर प्लस जो कि ए बी जो होगी एल्टीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, 4r/3 व्हेन वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। जब कोन की वॉल्यूम मैक्सिमम होगी तब ये काम होगा, दिखाना है। सॉल्यूशन देखिएगा, वॉल्यूम है, वॉल्यूम निकालिएगा। सबसे पहले इस ट्रायंगल में वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम तो प्रूव करनी है, रिलेशन निकाल लेते हैं। आर स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय पाइथागोरस। ठीक, ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से देखते किसकी वैल्यू पुट करना आसान रहेगा, इजी रहेगा, वो अभी देख लेते हैं 2 मिनट में। वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच यानी ए बी। वॉल्यूम आ गई पाई बाय वाई। अब अगर y की वैल्यू रखोगे तो रूट में रखनी पड़ेगी,
क्यों ना हम यहाँ से एक्स स्क्वेयर की वैल्यू उठा लें, आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, ये 1 है। तो v इज इक्वल्स टू पाई बाई 3x की वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू में आर प्लस बाय 1, ये आ गया भाई। ठीक है, अब डैश y का फंक्शन है प्रॉपर, u इंटू वी तो लगेगा ही लगेगा, पाई बाय 3, ये तो टोटल के बाहर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, r फिक्स है 0, y का 1, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, r का 0, वाई स्क्वायर का माइनस 2y, v डैश y इज इक्वल्स माइनस का 2y_r और माइनस का 2y स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई। तो यहाँ से v डैश y इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 आर स्क्वेयर माइनस का 2y_r और माइनस का 2y स्क्वेयर और माइनस का y स्क्वेयर माइनस का 3y स्क्वेयर। अब आपको पता ही है, पुट 0 के इक्वल पुट कर, यहाँ से हम पुट करेंगे इसको 0 पे, पुट पुट v डैश y इज इक्वल्स टू 0। जैसे इसको 0 के इक्वल पुट किया, y_r माइनस 3y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता और इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, 3y स्क्वेयर माइनस 2y_r और माइनस का r स्क्वेयर। देखो मैंने क्या किया है, ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता और इसमें से माइनस कॉमन लेके उधर भेज दिया। रीज़न कि ये प्लस हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकता हूँ मैं, 3y स्क्वेयर माइनस 3y_r प्लस का y_r माइनस का r स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। 3y कॉमन, r इज इक्वल्स टू 0। ठीक चल रहा है फिलहाल, तो चलने दो फिर। y माइनस r और 3y प्लस r इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक तो y इज इक्वल्स टू r आ गया और एक y इज इक्वल्स टू माइनस का r/3। y डिस्टेंस है,
पॉसिबल, y इज इक्वल्स टू आर है, ये आपका पॉसिबल है। अब पॉइंट तो आ गया y इज इक्वल्स टू आर, अब हमें देखना है ये पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का। उसके लिए इसका डबल डेरिवेटिव यहाँ से लेके चलेंगे, v डबल डैश y डबल डेरिवेटिव पाई बाई 3 आर स्क्वेयर का 0 माइनस 2y, y का 1 यानी माइनस का 2r माइनस का 6y माइनस का पाई बाई 3 माइनस 2r माइनस 6r, तो ये फाइनल आ जाएगा माइनस का 8r पाई बाई 3 विच इज़ लेस देन 0। सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया, सो y इज इक्वल्स टू r इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी y इज इक्वल्स टू आर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो आ गया है। यानी आपकी वॉल्यूम जो है मैक्सिमम होगी, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल्स टू r। लेकिन मुझे एक कंडीशन और दिखानी है, कंडीशन तो ये दिखानी है कि ए बी, ठीक है, 4r बाय 3 होगा। यहाँ से मेरा ए बी आ कितना रहा है, एक छोटा सा लोचा हो गया, छोटा सा, ज़्यादा नहीं। गलती देखिए कहाँ पे, यहाँ पे बेटा जी, जब मैंने माइनस कॉमन लिया था तो ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव का साइन पॉजिटिव होना था। इसके जो फैक्टर बनने थे, ये प्लस का, ये वाला माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का होता और ये माइनस का। आर प्लस ये आता है आपका नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये आगे जाके कंडीशन आई ना, मैक्सिमम तो निकल गया था, लेकिन जब आगे जाके कंडीशन पता लगी ना कि ये निकालनी थी तो उसमें गड़बड़ आ गया। तो कहीं ना कहीं लोचा किया हुआ ना आगे सामने आ ही जाता है। ये हो गया। अब मुझे यहाँ पर निकालना था y इज इक्वल्स टू आर बाई 3 पे, आर बाई 3 पे, तो 3 से कैंसिल होता, 3 2 जा 6, ठीक है बेटा। तो ये 2 2 जा 4 की 8 की बजाय बस 4 आ जाता। पॉइंट मैक्सिमा कौन सा, आर बाई 3, आर बाई 3, ठीक है। आर बाई 3 जो होगा ना बेटा उस पे मैक्सिमम होगा, और ये पॉसिबल है ही नहीं, और ये मैक्सिमा का पॉइंट है। तो देख लीजिए नाउ, ए बी एल्टीट्यूड जो है वो क्या है आपका, आर प्लस वाई, आर प्लस वाई कितना है, आर बाई 3, 3 एलसीएम 3 आर प्लस
आर, तो ए बी आ गया 4r/3। तो विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन, यानी ए बी एल्टीट्यूड जो था वो यही प्रूव करना था। सो एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू 4r/3 when वॉल्यूम ऑफ कौन इज मैक्सिमम। जब कौन की वॉल्यूम क्या रहेगी, मैक्सिमम, तो आपका ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल है बच्चों, ये हो जाएगा आपका। देखिएगा इसके बाद कहाँ गया, हाँ जी ठीक है बेटा। अब जो सीन है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका 16 देखिए। 16 एक तरह से आपकी थ्योरम का प्रूफ ही मान लीजिए, ये हमने पहले भी किया था। क्वेश्चन 16 जो है वो क्या कहना चाहता है, देखिए। लेट f be a function, f be a function on interval close interval a b such that, ये भी दे रखा है, fx डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल x belongs to a b, then to prove हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है भाई इसके अंदर, टू शो f is increasing on AB, ये प्रूव करना है। प्रूफ ये हमने थ्योरम ही होगी ना, कि जब भाई फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है हर पॉइंट में, तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा फंक्शन वैसे ही इंक्रीजिंग होगा। तो देखिएगा हम इसको कैसे दिखाएंगे, बहुत ही इजी है। 16 देखिए, हमें ये दे रखा है f डैश x ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज क्या है, f इज़ डेरिवेटिव डिफाइन है ना हर एक पॉइंट पे, तो f इज़ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये तो आपका कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो भी डिफरेंशिएबल होता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज continuous function. So f is continuous भी हो गया, डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता है हर एक पॉइंट पे, तो डिफरेंशिएबल तो है ही है, ग्रेटर देन 0 भी है डेरिवेटिव इसका, तो कॉन्टीन्यूस भी है, डेरिवेटिव भी हो गया, कॉन्टीन्यूस भी हो गया। अब देखिए मुझे इंक्रीजिंग दिखाना है, इंक्रीजिंग दिखाने के लिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा, इंक्रीजिंग दिखाने के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा ये यूं फंक्शन होगा कोई, यानी अगर ये x1 है और ये पॉइंट x2 है,
तो अगर x2 बड़ा है तो उसकी इमेज ये x1 की इमेज होगी और ये लगा लीजिए x2 की इमेज, ठीक है। अगर x2 बड़ा है तो x2 की इमेज भी बड़ी मिलेगी। तो मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, देखना, लेट x1 x2 कोई दो मान लिए मैंने, कहाँ से, a b के इंटरवल में से, और लेट किया है कि x2 जो है वो ग्रेटर है x1 से, x2 जो है वो x1 से ग्रेटर है मेरा। तो देखिए हम यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम थी ना 5.8 के अंदर। तो कहीं ना कहीं बेटा सिलेबस से तो कट कर दिया, बट यूज़ तो उनके होते रहेंगे। तो मैंने ये बताया था करना मत, चाहे 5.8 सुन जरूर लेना, राइटिंग प्रैक्टिस मत करना अगर सिलेबस से कट होगी है तो इस साल के लिए। बट आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ कि इसीलिए वो लेक्चर सुनने ज़रूरी हैं मीन वैल्यू थ्योरम वाले। क्या होता है मीन वैल्यू थ्योरम कि डिफरेंशिएबल भी है। देखो रोल्स थ्योरम में तो 3 कंडीशन होती थी, कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर सिर्फ हमारी 2 ही कंडीशन होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी होती है। तो मुझे कोई ना कोई सी बिलोंग कर जाता है ए बी से, सच दैट एफ डैश सी जो होगा वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और x2 माइनस x1, ये होता था हमारा, याद कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें जो है ये दे रखा है, गिवन है एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर है, ये चीज़ 0 से बड़ी है, यानी एफ डैश सी भी क्या मिलेगा 0 से बड़ा, ठीक है, गिवन है ये 0 से ग्रेटर है। तो एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0 हो गया। ये ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन्स एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, दिस इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन एफ ऑफ x1। लीजिए हम लेके क्या चले थे, यानी फॉर ऑल जितने भी x2 x1 से ग्रेटर होंगे, जितने भी पॉइंट बड़े होंगे, दिस इम्प्लाइज उनकी इमेज भी क्या आएगी, ग्रेटर आएगी, उनकी इमेज भी आपकी ग्रेटर आएगी। और अगर ये तो मेरी इंक्रीजिंग फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन इंक्रीजिंग फंक्शन की थी वो यही तो है। सो एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हेंस प्रूव्ड, और ये मेरा प्रूफ हो गया। सिंपल है, कर लोगे, ठीक है। चलिए बेटा आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, एक लेक्चर और बनाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि बस ये एक एक्सरसाइज है जो थोड़ी सी दुखी करेगी, ठीक है। अब बस इसके थोड़े क्वेश्चन रह गए, 12, 13, 14, 15, 16 आज हो चुके हैं 5, और कल के लेक्चर में आते ही 17, 18 ये MCQ, कहने को MCQ हैं, बड़े क्वेश्चन ही हैं, करने पूरे सोल्व पड़ेंगे। 24 तक हैं तो ये सॉल्व करेंगे, और हम एक 8th क्वेश्चन करेंगे। कोशिश करेंगे कल के लेक्चर में सारा कुछ कवर हो जाए और कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, यही कोशिश रहेगी। और फिर नेक्स्ट जो भी कमिंग संडे है, आज ट्यूसडे है बेटा, कमिंग संडे आपका 6 चैप्टर का सिर्फ NCERT से टेस्ट होगा आप लोगों का संडे को। टाइमिंग मैं बता दूंगा, और टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर आके देना है, टेस्ट फिज़िकली देना है, जो यहाँ पे आके देगा उसी का फिर चेक करेंगे, ठीक है, साथ के साथ ध्यान रखना। तो ठीक है बेटा आज कर लेना, ये नोट्स मैं अभी व्हाट्सअप कर दूँगा, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट। ओके, असाइनमेंट करते रहिएगा, असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, साथ साथ करते रहिए जितनी होती है, ठीक है। थैंक यू।